पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजधानी रांची स्थित केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के कार्यालय में आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में रांची से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह, हटिया प्रत्याशी नवीन जायसवाल, कांके प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण राम और खिजरी प्रत्याशी राजकुमार पाहन संयुक्त रूप से उपस्थित रहे। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए रांची, हटिया, कांके और मांडर प्रत्याशी 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। रिचुअल में 2 दिन का रिचुअल है, एक 13 नवंबर और एक 20 नवंबर। 23 नवंबर को विदाई है और इस विदाई समारोह में कल हटिया के हमारे प्रत्याशी और कई बार विधायक रहे नवीन जायसवाल जी का कल नामांकन प्रातः 11 बजे है। हरमू मैदान में एक जनसभा होगी जिसमें भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित रहेंगे और फिर वहां से हजारों हजार की संख्या में जो कार्यकर्ता, जो समर्थक उपस्थित रहेंगे। फिर हम सब नवीन जायसवाल जी के नामांकन में जाएंगे। दूसरा, रांची के विधायक सीपी सिंह, कल उनका नामांकन है। कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जहां प्रतिमा है वहां पे पूरे रांची विधानसभा के हजारों हजार कार्यकर्ता वहां उपस्थित होंगे सुबह 10 बजे और वहां से मार्च करते हुए हम सब पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण और वहीं पे शिवराज सिंह चौहान जी का उद्बोधन और फिर वहां से मार्च करते हुए हम सब सीपी सिंह वहां समालय में जाकर पर्चा दाखिल करेंगे। कल हटिया के प्रत्याशी जीतू चरण राम, कांके के प्रत्याशी जीतू चरण राम, उनका भी पर्चा दाखिल होना है। कल मोराबादी मैदान में प्रातः 11 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैच्यू के समीप हजारों कार्यकर्ता वहां पे स्थित होंगे। वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी का उद्बोधन होगा और वहां से मार्च करते हुए फिर हम सब जीतू चरण राम जी का पर्चा दाखिल करेंगे। कल ही मांडर के प्रत्याशी सनी टोप्पो, उनका भी पर्चा दाखिल होगा। कल लगभग 15,000 समर्थकों के साथ मांडर से वो मोराबादी मैदान पहुंच रहे और वहां से हम सब वहां रवाना होकर कल उनका पर्चा दाखिल करेंगे। हमारे खिजरी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक रहे, इनका पर्चा 28 तारीख को प्रातः 11 बजे मोराबादी मैदान में हम सब इकट्ठा होंगे और 28 तारीख को जाकर पर्चा दाखिल करेंगे। रांची लोकसभा की 6 सीट। वहीं खिजरी विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार पाहन आगामी 28 अक्टूबर को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। जब एनडीए की सरकार थी उस समय जिस गांव में बिजली नहीं पहुंचा था, क्षेत्र में महाविद्यालय बनवाए, ITI कॉलेज बनवाए, बहुत सा कनेक्टिविटी रोड जहां लोगों को जाने की सुविधा नहीं थी वहां तक हम लोगों ने पहुंचाया। परंतु मैं आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहता हूं कि 5 साल के दरमियान उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा
महाविद्यालय बनवाए हैं, उसको भी शुरुआत करने नहीं सके। ITI कॉलेज बनवाए, उसको भी उन्होंने शुरुआत नहीं की। इस तरह से एक भी योजना धरातल पर 5 साल के दरमियान में उन्होंने नहीं पहुंचाया। बड़ी खुशी होता है जानकर, बड़ा हंसी भी लगता है कि अभी एक सप्ताह के पहले, जब आचार संहिता लगने से एक सप्ताह पहले, जो विधायक 5 साल में 50 स्थानों पर शिलापट नहीं लगाया था, तो एक सप्ताह में कम से कम 150 शिलापट लगा के वोट लेने का, ठगने का एक तरह से षड्यंत्र रच रहा है। तो इस तरह से जो राजनीति का चाल और चरित्र है, इसको निश्चित रूप से जनता देख रही है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे राज्यसभा में हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो इन्होंने कहा है कि हम लोग सभी सीट को एनडीए को जीतेंगे, यही चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार और सबको नमस्कार। संवाददाता सम्मेलन है और सारी बातों को माननीय हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सिंह जी ने राय दिया है। तो हमारे सभी भाई राम कुमार जी टिहरी से जो प्रत्याशी हैं, हमारे भाई नवीन जायसवाल जी हटिया से, हमारे भाई डॉक्टर जीतू चरण राम जी, सब लोग हैं यहाँ पर। तो मैं इससे इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लोकप्रिय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और झारखंड में अपने सहयोगी दलों के साथ, यानी एनडीए गठबंधन के दलों के साथ झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो मैं सबों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारे नॉमिनेशन में शामिल हों। हटिया क्षेत्र के लोग हैं, हटिया विधानसभा क्षेत्र के नॉमिनेशन में शामिल हों। टिहरी वाले टिहरी में हों, हमारे कांके विधानसभा क्षेत्र वाले विधानसभा वहाँ हो, हमारे मांडर के नहीं आए हैं। ये सरकार बनाए थे और यही युवा इस सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे और पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनाएंगे। इन्होंने जितने वादे किए थे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के साथ, अनुबंध कर्मी के साथ, आज ये सरकार लगता है कि अनुबंध से ही चल रही है। चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे पारा टीचर हो, हर लोगों, चाहे रसोईया हो, चाहे सहिया हो, सभी को इन्होंने ठगने का काम किया। और आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। सभी का समस्या का समाधान डबल इंजन की सरकार करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कल मैं नामांकन करूंगा और 23 तारीख को हटिया से 3 बार का रिकॉर्ड तोड़ करके यहाँ विजय प्राप्त होगा और कमल खिलेगा। और मुझे आशा है कि हटिया की जनता अपना विश्वास और आशीर्वाद मुझ पर करेगी और एक कमल हटिया का भी पूर्ण बहुमत की सरकार में रहेगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं क्षेत्र में 2014 से 19 था विधायक, तो मैंने अपने क्षेत्र में भरपूर नई चीजों को लाने का प्रयास किया। जिस प्रकार से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंजीनियरिंग नहीं होता, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज को भी हमने लाने का प्रयास किया। वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री में वेटनरी कॉलेज बंद था, उसको भी खुलवाने का काम किया। सॉइल साइंसेस के क्षेत्र में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस लाने का काम किया। हेल्थ के क्षेत्र में जब एम्स नहीं आया यहाँ, तो निराश हो रहे थे हमारा क्षेत्र के लोग। उसके लिए कैंसर रिसर्च सेंटर ला करके सुकरोटू वहाँ पास के पास वो काम करने की कोशिश किया। तो इस प्रकार के काम हम लोग करने की कोशिश किए। गुड गवर्नेंस में भी काम किए। कई एक थाना को क्रिएट किया क्षेत्र में, चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो इस प्रकार से काम हम लोग करने का प्रयास किए। बहुत सारे काम अभी छूटे हुए पाइपलाइन में हैं। माननीय मंत्री जी उस सब काम को अभी भी कर रहे हैं। तो आने वाला दिन में हम आश्वस्त करना चाहते हैं कांके की जनता जिससे तरह से विश्वास की है, मैं भी उससे आश्वस्त होकर के मैं उन कामों को पूरा करूंगा और उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लिए मेरी पूरी प्रयास रहेगी। आप सबों को बहुत